आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया जाता है और पति से हर महीने भरण पोषण की राशि मांगी जाती है और न्यायालय के द्वारा पति को यह कहा जाता है कि पत्नी को हर महीने इतनी राशि दी जाएगी, तो हमारा सवाल ये है कि जब न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस का आदेश कर दिया जाता है तो क्या हम इस भरण पोषण के आदेश को निरस्त करवा सकते हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई केस है तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लॉ स्टूडेंट है या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी अभी आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया है और अगर आप एक एडवोकेट हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मंतव्य बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं। नॉर्मली यह देखने को मिलता है कि जब फैमिली कोर्ट के द्वारा कोई आदेश किया जाता है, चाहे हस्बैंड के फेवर में हो चाहे वाइफ के फेवर में हो, जब ऑर्डर आता है तो पीड़ित पक्ष के द्वारा क्रिमिनल रिविजन दाखिल की जाती है हाई कोर्ट में। आगे बढ़ने से पहले हम सीआरपीसी के सेक्शन 362 के बारे में जान लेते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 362 में यह बताया गया है कि अंतिम निर्णय या अंतिम आदेश अगर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता या उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि किसी कोड या कानून में कोई प्रावधान नहीं हो, तब तक उसे चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि 362 सीआरपीसी में यह बताया गया है कि अगर कोई कोर्ट अंतिम आदेश या अंतिम निर्णय कर देता है और आदेश करने के बाद उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है और ना ही उसकी समीक्षा की जा सकती है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि अलग से कहीं पर कोई प्रावधान या कानून दिया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी में एक सेक्शन और है, सीआरपीसी 127। सीआरपीसी 127 में यह बताया गया है कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर आवश्यकता अनुसार फैमिली कोर्ट ने या उस कोर्ट ने जिसने मेंटेनेंस का आदेश किया है उस आदेश में बदलाव किया जा सकता है। इसी से ही संबंधित एक कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 362 व 127 के बारे में बताया जाता है। इस मामले में यह होता है कि एक पत्नी के द्वारा अपनी बेटी के साथ फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस किया जाता है। जब पत्नी का केस दर्ज कर लिया जाता है उसके बाद पत्नी कोर्ट में आना ही बंद कर देती है, इसलिए पैरवी के अभाव में फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके केस को डिसमिस कर दिया जाता है। जब केस डिसमिस हो जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी दोबारा आती है और उसे अपने केस को चलाने के लिए या फिर रिकॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन दी जाती है और फैमिली कोर्ट के द्वारा उस केस को दोबारा से चालू कर दिया जाता है। जब पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में इस केस को दोबारा से चालू करने की एप्लीकेशन लगाई जाती है और फैमिली कोर्ट के द्वारा उसे दोबारा से चालू कर लिया जाता है, इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड यानी जो केस रीइंस्टॉलेशन की गई है उस आदेश के खिलाफ हस्बैंड जाता है 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में। राजकुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 482 सीआरपीसी नंबर 10/290 ऑफ 2019। दोनों पक्षों के द्वारा हाई कोर्ट में आर्गुमेंट किए जाते हैं और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया। हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए हाई कोर्ट में यह कहा जाता है कि सीआरपीसी 362 में यह बताया गया है कि अगर किसी न्यायालय के द्वारा अपना आदेश कर दिया गया है ना तो उस आदेश में बदलाव कर सकती है और ना ही दोबारा से रिकॉल कर सकती है। कहने का मतलब है कि जब फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के 125 सीआरपीसी को डिसमिस कर दिया जाता है और आदेश होने के बाद उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो अंतिम आदेश होने के बाद और हस्ताक्षर होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। यह आर्गुमेंट करते हुए साथ में ही एक केस का जिक्र भी किया जाता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस केस में यह कहा गया था कि 482 सीआरपीसी के तहत कोर्ट का जो ऑर्डर होता है जिसके तहत कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिए गए हैं वो 482 का ऑर्डर साइन करने के बाद कोर्ट 362 सीआरपीसी के तहत रिकॉल नहीं कर सकती। तो उसी का हवाला देते हुए कहा जाता है कि सीआरपीसी 362 में यह क्लियर कह दिया गया है कि
अगर कोई आदेश हो जाता है और आदेश होने पर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसे दोबारा से रिकॉल यानी उसमें बदलाव या चालू नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से फैमिली कोर्ट ने 125 के केस को डिसमिस किया था और उसी के द्वारा ही उस केस को दोबारा से चालू कर दिया गया है। जो आदेश गलत है उसे निरस्त किया जाए। अब वाइफ के एडवोकेट के द्वारा आर्ग्यूमेंट की जाती है। सीआरपीसी 362 का एक्सेप्शन 127 सीआरपीसी इनके द्वारा भी अपने आर्ग्यूमेंट में एक केस का हवाला दिया जाता है, संजीव कपूर वर्सेस चंदा कपूर। इस केस का हवाला देते हुए यह कहा जाता है कि जो 125 में आदेश किया गया है उस आदेश को कैंसिल भी किया जा सकता है और साथ ही साथ मॉडिफाई भी किया जा सकता है क्योंकि सीआरपीसी 127 में पावर दी गई है। अब फाइनली दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और दोनों धाराओं का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सीआरपीसी 362 में यह बताया गया है कि अगर किसी कानून में प्रोविजन यानी कोई प्रावधान है, अगर किसी कानून में अल्टरेशन का प्रावधान है, मॉडिफिकेशन का प्रावधान है, तो कोर्ट उसे अल्टर भी कर सकती है और मॉडिफाई भी कर सकती है। और सीआरपीसी 127 में यह एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कोर्ट मेंटेनेंस के ऑर्डर को ऑल्टर कर सकती है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि सीआरपीसी के सेक्शन 126(3) में यह बताया गया है कि कोर्ट सीआरपीसी 125 की सुनवाई करते समय जो आदेश उचित समझे वह आदेश कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी यदि न्यायालय में हाजिर नहीं होती है और 125 के केस को डिसमिस कर दिया जाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 126(3) के तहत उस केस को दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है और 127 सीआरपीसी के तहत न केवल मेंटेनेंस के ऑर्डर को अल्टर किया जाता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, बल्कि उसको वापस भी लिया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण आदेश दिया गया कि सीआरपीसी 125 के तहत चाहे अंतिम आदेश हो चाहे अंतरिम आदेश हो उसे सीआरपीसी 127 के तहत दोबारा से लिया जा सकता है और सीआरपीसी 362 का जो कानून है वह ऐसे बदलाव पर लागू नहीं होता है। इसलिए हमारा सवाल ये था कि किसी फैमिली कोर्ट के द्वारा या किसी अन्य कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया गया है तो क्या उसी कोर्ट के द्वारा ही उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को वापस लिया जा सकता है? तो हमारा जवाब ये रहेगा कि निश्चित रूप से उस ऑर्डर को वापस लिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जिस कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश किया है और उसमें कोई बदलाव हुए हैं तो अपने आदेश को सीआरपीसी 127 के तहत वही कोर्ट दोबारा से ले सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।